प्रारंभिक शिक्षा की अवधि क्या थी? प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष तक? वैदिक कालीन जो शिक्षा थी, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, उसकी अवधि 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष थी। घरेलू शिक्षा, जो घर की शिक्षा होती थी, वो क्रमशः 8 वर्ष की आयु तक, जो ब्राह्मण वर्ण के बच्चे होते थे उनकी घर की शिक्षा 8 वर्ष की आयु तक चलती थी। जो क्षत्रिय वर्ण के बच्चे होते थे उनकी शिक्षा 10 या 11 वर्ष तक चलती थी। और जो वैश्य वर्ण के बच्चे होते थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा, घरेलू शिक्षा 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। ये प्रारंभिक शिक्षा थी। फिर वैदिक काल में उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी? वैदिक काल में उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी? हाँ, नसरा ने बताया है गुरुकुल में, सही है। गुरुकुल ने, स्मृति ने बताया निशा गुरुकुल। हाँ, गुरुकुल में दी जाती थी। वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो गुरुकुल में दी, उच्च शिक्षा जो गुरुकुल में दी जाती थी। गुरुकुल में प्रवेश की उम्र क्या थी? गुरुकुल में प्रवेश की उम्र क्या थी? हाँ, 8, 11 और 12 वर्ष। 8 जो ब्राह्मण वर्ण के बच्चे होते थे उनका प्रवेश गुरुकुल में 8 वर्ष पर होता था। जो क्षत्रिय वर्ण के बच्चे होते थे उनका प्रवेश 11 वर्ष पर होता था। और जो वैश्य वर्ण के बच्चे होते थे उनका प्रवेश 12 वर्ष पर होता था। और यही क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछ लेते हैं कि उपनयन संस्कार किस उम्र में होता था? तो ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य वर्ण के लिए 12 वर्ष पर उपनयन संस्कार होता था। और उपनयन संस्कार गुरुकुल में प्रवेश के समय होता था। इसको फिर दूसरे तरीके से पूछते हैं कि गुरुकुल में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था? तो गुरुकुल में प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ समीप लाना होता था। गुरुओं के समीप बच्चों को लाया जाता था, इसलिए उसको उपनयन कहा जाता था। गुरुकुलों में मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों के क्षमताओं का आकलन किया जाता था। मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते थे और मौखिक रूप से ही उपाधियां दी जाती थी। शिक्षा समाप्ति होने पर उपाधियां दी जाती थी। जो पहली उपाधि होती थी वो 12 वर्ष की शिक्षा, सामान्य शिक्षा या एक वेद का अध्ययन करने पर स्नातक कहा जाता था। 24 वर्ष की सामान्य शिक्षा या 2 वेद का अध्ययन करने पर वसु कहा जाता था। 36 वर्ष की शिक्षा और 3 वेदों का ज्ञाता जो होता था उसको रुद्र कहा जाता था। 48 वर्ष की शिक्षा और 4 वेदों के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। यही मौखिक उपाधियां उस समय दी जाती थी। गुरुकुल के अलावा ऋषि आश्रम, परिषद, टोल, चरण और घटिका भी शिक्षा के केंद्र थे वैदिक काल में। पारिव्रजिकाचार्य भी होते थे। पारिव्रजिकाचार्य वो होते थे, वो ऋषि होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। बाकी जो ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो इससे जुड़े हुए और क्वेश्चन हैं, इसको हम अगले वीडियो में अपनी चर्चा करेंगे। संक्षिप्त चर्चा की करके फिर हम बौद्ध शिक्षा के तरफ जाएंगे और इसके साथ साथ हम शिक्षा मनोविज्ञान पर और दूसरे विषयों पर भी ऑनलाइन आप लोगों से जुड़ेंगे। धन्यवाद।